जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रधानमंत्री के बारे में कि प्रधानमंत्री का पद, इनका नियुक्ति, इनका कार्यकाल, इनके पास शक्तियाँ क्या क्या होती हैं, इनके बारे में समझेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम ये जानते हैं कि देश में जो संसदीय व्यवस्था है, तो संसदीय व्यवस्था के माध्यम से जो है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल का गठन होता है। तो ये क्या है, जो संसदीय व्यवस्था है ये जो है कि ब्रिटेन से लाया गया और भारतीय संविधान में इसको सम्मिलित किया गया। तो थोड़ा जो संसदीय व्यवस्था है इसके बारे में समझ लेते हैं कि संसदीय व्यवस्था में दो हेड होते हैं। एक जो है कि प्रमुख हेड, जिनके पास बहुत शक्तियां होती हैं, वो होते हैं राष्ट्रपति महोदय होते हैं। दूसरे का हेड होते हैं, उनका नाम है प्रधानमंत्री। जो राष्ट्रपति महोदय के पास जो शक्ति होती है, वो शक्ति का इस्तेमाल करने का प्रावधान प्रधानमंत्री महोदय के पास रहता है। तो इसलिए क्या है, प्रधानमंत्री को वास्तविक हेड कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारा एग्जाम पूछता है कि वास्तविक हेड किसको कहा जाता है, तो वो जो है कि प्रधानमंत्री को कहा जाता है। और राष्ट्रपति जो है कि ये कौन से हेड होते हैं, तो ये होते हैं नाम मात्र का हेड होते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछता भी है कि नाम मात्र का हेड कौन है, तो वो जो है कि राष्ट्रपति जी हैं। तो ये हम लिख दिए हैं। अब क्या है कि थोड़ा और हम समझ लेते हैं कि जो प्रधानमंत्री हैं, तो इन्हीं के बारे में समझेंगे कि ये कैसे नियुक्त किए जाते हैं, ये कैसे बनाए जाते हैं, इनका कार्यकाल कितने साल का रहता है। तो थोड़ा इनके बारे में समझ लेते हैं। अब क्या है कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो है कि 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति महोदय का सहयोग करने के लिए देश में जो है कि मंत्रिमंडल का गठन होना चाहिए, मंत्रिपरिषद का गठन होना चाहिए। क्या है, मंत्रिपरिषद का गठन होना चाहिए। तो केंद्र लेवल पर हम जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के माध्यम से जो है कि केंद्र में सरकार जो है कि बनाई जाती है। क्लियर। तो लोकसभा, थोड़ा यहाँ हम समझ लेते हैं कि लोकसभा का सीट कैसे जो है कि बनाया जाता है, क्योंकि जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा का सीट जो है कि चयन किया जाता है कि कौन से क्षेत्र में कितने जनसंख्या है, उसके माध्यम से लोकसभा का जो है कि सीट चयन किया जाता है। तो देश में लोकसभा का जो सीट है 545, जिसमें से 2 को जो है कि राष्ट्रपति महोदय ने अपने माध्यम से मनोनीत करते हैं। तो बाकी जो सीट बचा है 543, तो इसमें देश में निर्वाचन किया जाता है। 543 सीट में देश में निर्वाचन किया जाता है। तो इसमें से अभी होता है कि 50% +1, यानी आधे से एक सीट जिस पार्टी को आ गया, तो वो जो है कि केंद्र में आपका सरकार बनाएगी। क्लियर। तो 543 का मतलब 50% 1, यानी जो है कि आधे से एक ज़्यादा, यानी 272 सीट जिसका मिल गया, तो उसका केंद्र में जो है सरकार बनेगी। क्लियर। तो अब जो 272 सीट जो जनता के माध्यम से चुन के आते हैं, तो ये 272 सदस्य जो है कि इसमें से अपना एक हेड चुनते हैं, जिनको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री। तो वो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ने नियुक्त करते हैं। यहाँ तक हम लोग समझ गए। तो अब क्या है कि 74 के माध्यम से जो है कि मंत्रिपरिषद का गठन होता है। अनुच्छेद 75 के माध्यम से जो है कि प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति महोदय ने नियुक्ति करते हैं। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब ये होता है कि ये जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों में से किसी ना एक का सदस्य होना चाहिए। क्लियर। जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये दोनों में से किसी एक का जो है कि सदस्य होना चाहिए। और ये दोनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है, तो उनके पास 6 माह का टाइम दिया जाता है। मतलब 6 महीने के अंदर जो है कि आप दोनों में से किसी एक का सदस्य बनिए, जो है कि प्रधानमंत्री का जो है कि पद ग्रहण करने के लिए। क्लियर। अब आते हैं कि इनके पास जो है कि कुछ इनका उम्र के बारे में समझ लेते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के लिए कितने वर्ष उम्र होना चाहिए। तो ये जानते हैं कि लोकसभा में जो है कि 25 वर्ष उम्र जो है कि निर्धारित किया गया है कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए उम्र जो है कि 25 वर्ष होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम उम्र जो है कि आपका 25 वर्ष होना चाहिए। और क्या है कि ये होता है राज्यसभा, तो राज्यसभा के लिए जो है कि 30 वर्ष होना चाहिए। तो इसमें ये होता है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए राज्यसभा का भी आप अगर सदस्य हैं तो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्लियर। अब क्या है, तो उसके लिए आपका 30 वर्ष उम्र होना चाहिए। तो दूसरी बात ये होती है कि अगर कम से कम उम्र पूछा जाए तो ये जो है कि 25 वर्ष। अब आते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल के बारे में समझ लेते हैं कि कार्यकाल जो है कि 5 वर्ष के लिए होता है।
तो इसमें ये है कि जब तक बहुमत है, जब तक जो है कि सही है 5 वर्ष तक कर सकते हैं, और नहीं तो बहुमत समाप्त हो गया तो इधर भी आपका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। अब आते हैं थोड़ा वेतन संबंधी, कि वेतन संबंधी, तो वेतन संबंधित ये है कि जो आपका लोकसभा में जो राज्यसभा या लोकसभा जो सदस्य होते हैं, ये खुद अपना वेतन जो है कि चयन करते हैं, अपना वेतन खुद चयन करते हैं। तो ये तो आप खुद भर। अब थोड़ा आते हैं शक्ति के बारे में कि प्रधानमंत्री के पास क्या क्या शक्तियाँ होती हैं। तो ऐसे जो है कि अनुच्छेद के माध्यम से या संविधान में कोई ऐसा निर्धारित नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री के पास शक्ति होंगी, लेकिन ये है कि जितने राष्ट्रपति के पास शक्तियाँ हैं वो सब शक्ति का इस्तेमाल करने का प्रावधान जो है कि प्रधानमंत्री के पास है। ये जो है कि प्रधानमंत्री के बारे में ये खास कर था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें।